हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है माय डियरेस्ट। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम शियांग येन है। येन अपनी बेस्ट फ्रेंड लून यान के साथ होटल के रूम में होती है जो इसने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए डेकोरेट किया होता है। इसी बारे में येन लून यान को बता रही होती है। लून यान पहले नहीं जानती थी कि येन किसी को डेट कर रही है, इसलिए वो इसके शादी वाले डिसीजन पर हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुम इतनी यंग एज में शादी क्यों करना चाहती हो। तो येन कहती है कि मैं अपनी फैमिली चाहती हूँ। इस पर येन कहती है कि क्या तुम जियांग ची को अच्छे से जानती हो। तो येन कहती है कि वो बुरा लड़का नहीं है और वो अपने काम में भी बहुत सीरियस है। अब हमें इस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम लिन हेंग्यू है और ये बेशी डेंटल का डायरेक्टर है और ये अपने काम से फ्री होकर किसी से मिलने के लिए जा होता है। अब येन जियांगची को कॉल करके पूछती है तो वो यहाँ पर आने वाला होता है। तो लून यान इसको एडवाइस करती है कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो सिर्फ मुझे कॉल कर देना, मैं यहाँ पास में ही हूँ। इसकी ये बात सुनकर येन मुस्कुरा देती है। एक्चुअल में लिन हेंग्यू जियांगची का बहुत पुराना दोस्त है और हेंग्यू की मॉम ने जियांगची की मॉम से कहकर इसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई होती है। जिस रेस्टोरेंट हेंग्यू आया होता है वो जियांगची का ही होता है और जियांगची ने भी इसे फंसाने में अपना किरदार अदा किया होता है। जब हेंग्यू इसको यहाँ पहुँच कर कॉल करता है तो इसे ये बात मालूम होती है और अब जियांगची इसे परस्यू करने लगता है कि वो इस लड़की से मिल ले और अगर ये तुम्हारी ब्लाइंड डेट ना होती तो मैं अटेंड कर लेता। इसको हेंग्यू कहता है कि तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है। जियांगची कहने लगता है कि आज मैं उससे ब्रेकअप करने के लिए जा रहा हूँ और वैसे भी अगर तुम आज ये ब्लाइंड डेट कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को ये यकीन दिला दूंगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए फिर तुम्हें वापस से अपने पेरेंट्स के घर पर शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा और ना ही वो तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स करेंगे। अब इस पर लिन हेंग्यू मान जाता है। इतने में लिफ्ट से लून यान निकल कर आती है और जियांगची लून यान को कुछ लम्हों के लिए देखता ही रह जाता है। अब जब जियांगची येन के पास आ जाता है तो जियांगची इसे कुछ कहने लगता है पर येन बहुत नर्वस होकर वॉशरूम में आ जाती है और ये लून यान को कॉल करके कहती है कि जियांगची को अभी यहाँ पर देखकर मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है। बाहर बैठा जब जियांगची ये सब डेकोरेशन और केक को देखता है जिस पर मैरी में लिखा होता है, इसके तो होश उड़ जाते हैं। हेंग्यू जिस लड़की के साथ डिनर करने के लिए आया होता है वो हेंग्यू से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, जबकि हेंग्यू को इस लड़की में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। साथ ही जियांगची इसको मैसेज कर देता है कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ क्योंकि ये लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इस पर हेंग्यू कहने लगता है कि क्या इत्तेफाक है, मेरे सामने बैठी लड़की भी मुझसे शादी करना चाहती है। जियांगची कहता है कि जल्दी से कोई एक्सक्यूज बनाकर मेरे पास आओ। तो हेंग्यू कहता है कि तुम कोई अच्छा सा एक्सक्यूज सोचकर उसे रिजेक्ट कर दो। तो जियांगची बताता है कि वो इस लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता। अब हेंग्यू इस लड़की से कुछ ऐसा कहता है कि इस लड़की को इसके बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो इसके मुंह पर पानी का ग्लास फेंक देती है। ये होटल बहुत ही करीब होता है इसलिए हेंग्यू यहाँ पर जल्दी से पहुँच जाता है और जब येन लून यान से बात करके बाहर आती है तो यहाँ पर हेंग्यू भी मौजूद होता है। पूछने पर जियांगची बताता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर आकर भी हेंग्यू बहकी बहकी बातें करने लगता है जो काफी वियर्ड लगती है येन को और अब ये केक पर लगे कुकीज खाने लगता है और इसकी ये हरकतें देखकर येन को गुस्सा तो आ रहा होता है पर कुछ कह नहीं पाती इसको और जियांगची से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। लेकिन जियांगची तो असल में येन से बात करना ही नहीं चाहता था और वो ये बहाना करता है कि मेरा दोस्त ड्रंक है इसलिए मुझे इसको घर पर छोड़कर आना होगा। येन कहती है कि तुम इसको घर पर ड्रॉप करके वापस मेरे पास आ जाना, लेकिन जियांगची कहता है कि इसका घर बहुत दूर है इसलिए मैं यहाँ पर आज नहीं आ पाऊंगा। जाते हुए हेंग्यू ये कहता है येन से कि मैंने देखा है तुम्हारा विजडम टूथ रिमूव नहीं हुआ, मैं डेंटिस्ट हूँ, तुम मेरे पास आ जाना, इसके लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। और अब यहाँ से जियांगची इसको लेकर बाहर आ जाता है जहाँ पर लून यान बैठी होती है। ये इससे फ्री होने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। लून यान इसको कोई लिफ्ट नहीं करवाती। इतने में यहाँ पर येन की कॉल आ जाती है और ये यहाँ से चली जाती है। अब येन वाइन की बोतल के साथ रोड पर चल रही होती है क्योंकि येन को जियांगची के रवैये की वजह से बहुत धचका लगा होता है। वो तो इसे शादी करने के ख्वाब देख रही थी जबकि जियांगची को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। यहाँ पर से हेंग्यू गुजर रहा होता है और ये इस हालत में येन को देख लेता है। वो इसे ऐसे देखकर परेशान हो रहा होता है और साथ ही लून यान यहाँ पर येन को लेने के लिए आ जाती है और यहीं पर हेंग्यू को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है कि जब ये हाई स्कूल में था तो तब इसकी मुलाकात येन से हुई थी, लेकिन ऐसा नजर आता है कि येन को हेंग्यू के बारे में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। घर पर आकर हेंग्यू को रिग्रेट हो रहा होता है कि इसकी आज की हरकतों की वजह से येन
येन का दिल टूट गया। हैनग्यू अपने एआई रोबोट जिसका नाम नीमू है उससे बात करते हुए कहता है कि आज मैं अपनी एक ओल्ड फ्रेंड से मिला, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हम दोबारा से इस तरह से मिलेंगे। नीमू पूछता है आप किस तरह से मिलने की बात कर रहे हैं? तो हैनग्यू कहता है कि आज हम जिस तरह मिले हैं मुझे नहीं लगता कि वो मुझे दोबारा कभी देखना भी चाहेगी। अब अगले दिन येन अपनी जॉब पर आती है। ये एक पब्लिशिंग कंपनी में इलस्ट्रेटर है। ऑफिस जाकर ये लूनियान से बात करती है, उसे कहती है कि आज पूरा दिन भी जियांगची ने मुझे इग्नोर किया है। लूनियान इसे डांटते हुए कहती है कि वो तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, बल्कि वो तो तुमसे ब्रेकअप करने के बहाने ढूंढ रहा होगा, इसलिए तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि तुम उससे दूर रहो। आज हैनग्यू के घर पर एक लड़की आई होती है जो कि हैनग्यू के घर में रेंट पर रहने के लिए आई होती है। एडवर्टाइज कंपनी का एजेंट हैनग्यू को बताता है कि आपकी मॉम ने शेयर फ्लैट का एडवर्टाइज लगाने का काम हमारी कंपनी को दिया है और मैं अपने क्लाइंट को हाउस विजिट करवाने के लिए लेकर आया हूँ। इस पर हैनग्यू गुस्सा होता है और कहता है कि मैं कोई रूम रेंट पर नहीं दे रहा हूँ और इनसे जाने के लिए कह देता है। हैनग्यू अब जियांगची को कॉल करके कहता है कि कल सिर्फ तुम्हारी वजह से जो मैंने ब्लाइंड डेट खराब की है उसके बदले में मेरी मॉम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुमने उस लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया? तो जियांगची कहता है कि मैंने अभी तक उसके साथ ब्रेकअप नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अर्सा उससे ना ही मिलूं, यही बेहतर होगा। हैनग्यू कहता है कि तुम खुद तो उसके सामने नहीं जाओगे, लेकिन क्या तुम उस लड़की को अपने सामने आने से रोक सकते हो? और ये कहना ही था कि जियांगची की नजर पड़ती है और येन इसके पास आती हुई इसको दिखाई दे रही होती है। ये देखते ही ये अपने जूनियर शेफ से कहता है कि अगर ये लड़की मेरा पूछे तो इसे कहना कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और खुद ये किचन के अंदर आकर छुप जाता है। इस शेफ का नाम शीरन होता है। शीरन इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन येन कहती है कि मुझे जियांगची से जरूरी बात करनी है और ये खुद किचन में आ जाती है। अब किचन के अंदर आकर जब येन जियांगची को आवाजें दे रही होती हैं तो यहाँ का हेड शेफ आकर इसे कहता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर आकर उसको आवाजें नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है और तुम्हारी आवाज से काम डिस्टर्ब हो रहा है। येन कहती है कि मुझे जियांगची से जरूरी बात करनी, जिस पर शेफ कहते हैं कि बहुत सी लड़कियाँ जियांगची से सवाल करना चाहती हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो किचन में आकर ये शोर मचाने लगे। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर पहले पार्ट टाइम जॉब करती थी, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करना आसान लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये इनके पास अब कोई चारा नहीं था शेफ की बात मानने के अलावा, लेकिन इसके साथ ही जियांगची से एक बर्तन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से येन का ध्यान जियांगची की तरफ मुतवज्जा हो जाता है और जब ये जाकर देखती है तो जियांगची एक टेबल के नीचे छुपा होता है। यहाँ पर एक लेक होती है और येन यहाँ पर आ जाती है और इसे वो टाइम याद आता है जब येन की जियांगची से पहली प्रॉपर मुलाकात हुई थी। येन यहाँ पर बैठकर ड्राइंग कर रही होती है कि जियांगची इसके पास आता है और आकर ये इसकी ड्राइंग को काफी सराहता है। इतने में यहाँ पर शीरन आ जाता है जो कि येन के लिए एक केक लाता है और इसे कहता है कि आफ्टरनून हो गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हें भूख लगी होगी, और फिर इसे कहने लगता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे और जियांगची के दरमियान क्या हुआ है, लेकिन मुझे एक बात जरूर मालूम है कि जियांगची बुरा इंसान नहीं है। येन कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उदास हूँ। शीरन कहता है कि ऐसा क्यों है? इस पर येन कहती है कि मुझे लगता है कि हम बाज़ औक़ात जिसको प्यार समझ लेते हैं वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है, और आज मुझे ये बात रियलाइज हो रही है। अपने घर पर आकर येन अपना सामान पैक कर रही होती है और जियांगची का दिया हुआ सामान फेंक रही होती है। ये अपना सामान पैक करके घर से बाहर निकलती है तो इसको लूनियान की कॉल आती है और उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक सब लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकती हो, और अब उसने तुम्हें घर से निकाल दिया है, ना तुम्हें तुम्हारा डिपॉजिट मिलेगा रेंट का, जिसकी वजह से तुम नई जगह पर पैसे डिपॉजिट नहीं करवा सकती हो। इस पर येन भी काफी परेशान होती है और इसे कहती है कि लूनियान क्या आज मैं तुम्हारे साथ रात गुजार सकती हूँ? तो इस पर लूनियान कहती है कि मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन मेरे पेरेंट्स अब्रॉड से वापस आ गए हैं इसलिए मेरे घर में जगह नहीं है, लेकिन क्या मैं तुम्हारे लिए कोई होटल बुक कर दूं? तो येन कहती है कि नहीं तुम्हारा शुक्रिया, मैं खुद ही अपने लिए एक होटल बुक कर लूंगी। घर पर बैठकर हैनग्यू अपनी मॉम से कह रहा होता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट ऐप से मेरे घर की एडवर्टाइज रिमूव कर देनी चाहिए। हैनग्यू की मॉम कहती है कि मैं अपने लिए डॉटर इन लॉ ढूंढ रही हूँ, जिस पर हैनग्यू कहता है कि इस तरह से डॉटर इन लॉ कौन ढूंढता है, और मैं आपसे कितनी बार ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतने में ही बेल बजती है और फिर वो एजेंट किसी और लड़की को रेंट का रूम दिखाने के लिए आता है, जिस पर हैनग्यू कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया कि मैं अपना घर रेंट पर नहीं दे रहा हूँ, और अगर तुमने एक और बार मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये दरवाजा बंद ही करता है कि इतने में फिर से बेल बजती है और इस दफा सामने येन खड़ी होती है जो कि उस एडवर्टाइज को देखकर यहाँ पर आ गई होती है। हैनग्यू उसको देखकर हैरान होता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? येन कहती है कि क्या तुम यहाँ पर रहते हो? तो हैनग्यू कहता है कि हाँ मैं यहीं पर रहता हूँ। तो येन कहती है
है कि क्या तुम अपने फ्लैट का रूम रेंट पर दे रहे हो। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है